फ्रेंड्स, राधे राधे जी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने एक और नए वीडियो में। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये वीडियो है कल का, सकट चौथ का व्रत है। तो जी कौन कौन औरतें जो हैं सकट चौथ का व्रत रखती हैं, हम लोग तो रखते हैं। तो इधर मेरा आज जो है सकट चौथ का व्रत था और वही मैं अपने जो है 4:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि अभी माह का महीना चल रहा है। एक तो मेरा माह का स्नान चल रहा है माह के महीने में, और अपनी पूजा पाठ जो डेली होती है वो है। और जो है कि आज व्रत भी था, तो वैसे भी जल्दी उठना था। जल्दी उठ के नहा धो के अपना पूजा कर ली थी, और कथा भी मैंने जो है सुबह ही कर ली थी। और गणेश भगवान की पूजा होती है, इसमें गणेश भगवान जी की ही कथा करी जाती है। तो वही पूजा पाठ करने के बाद मैं अपना जो है बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बना के मैं जिम चली गई थी। उसके बाद आने के बाद जो है फिर मैंने थोड़ा सा ना चाय बनाकर पी, क्योंकि आप पता है सुबह जल्दी उठ जाओ तो एक चाय की क्रेविंग तो होती ही होती है। तो बस मन कर रहा था पहले चाय पी लूँ, फिर उसके बाद जो है काम करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं अब जो कि पहले मैंने सोचा चलो तिल ही चटका लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि सकट चौथ के व्रत में आपको तिल का बड़ा महत्व है कि तिल चटका के गुड़ और तिल की पट्टी ज़रूर बनती है, या लड्डू बना लो, या तिल के आप खोए वाले लड्डू बना लो। तो अभी खोए वाले लड्डू तो मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा मीठा रखा हुआ है, और गुड़ तो बेस्ट होता है, वैसे भी गर्म होता है सर्दी में। तो मैंने सोचा क्यों ना गुड़ के ही लड्डू बना लेती हूँ। और हस्बैंड वगैरह ना, हस्बैंड और बच्चे भी खा ही लेते हैं। जैसे पता है क्या है, मेरे यहाँ जैसे मीठा वैसे कोई नहीं खाएगा, अगर बना रखा होगा ना फिर तो मतलब चलते फिरते सारे जने खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, सासू माँ भी खा लेंगी। मगर वही रहता है ना कि आप ज़्यादा मेरा जो है ना खोए वाला बनाने का मन नहीं था, वैसे आटे के लड्डू रखे हुए थे। और फिर मैंने सोचा खोए वाले बन जाएंगे ना, तो फिर वो खोए वाले लड्डू जो होते हैं ना जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा गुड़ वाले ही बनाते हैं। तो ऐसे पहले गुड़ को मैंने अच्छे से जो है कूट लिया है बेलन से, कपड़े में रखे। और तिल को हल्का सा रोस्ट करके मैंने जो है मिक्सी में मामूली सा पीसा है। ज़्यादा नहीं पीसना, ज़्यादा पीस के तो फिर बिल्कुल चूरा हो जाएगा। हल्का सा पीस लिया है। अब जो है इसका जो है बिल्कुल अच्छे से मैश कर देना है, और हथेली के हेल्प से इसके छोटे छोटे से हम लड्डू बना देंगे। तो भाई तिल का व्रत है आज। जो तिल की एक महत्वता होती है, हर एक जो महीना होता है ना उसमें किसी न किसी चीज़ की एक महानता होती है। तो महीना तो ये भी विष्णु भगवान जी का ही है, मगर क्या है कि इसमें जो है तिल का महत्व बहुत है कि भगवान विष्णु को आप जो है एक तिल से ही जो है आप उनको प्रसन्न कर सकते हो, उनको खुश कर सकते हो। तो यहाँ पे ना मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो कुछ नहीं बना सकते तो लड्डू बना लेते हैं। रोज़ के लड्डुओं का भोग भी लग जाएगा गुड़ और तिल के। तो भाई जैसे मेरे से बन पाए वैसे मैंने बना दिए। ऐसे मैं कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूँ, थोड़ा बहुत सीख लिया है अपने आप से ही। तो हम औरतों के ऊपर जब जिम्मेवारियां बढ़ती हैं ना, तो भाई सारी चीज़ें को होता है कि इंसान अपने आप सीखने लग जाता है, उसको कोई सिखाने वाला नहीं होता। मगर धीरे धीरे जब भी चीज़ें आपके ऊपर होंगी, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं ना, तो औरत जो है एक लड़की औरत बन जाती है, वो सब चीज़ें सीखने लग जाती है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और यहाँ तक कि अपने ससुराल वालों के लिए भी वो ये सोचती है मैं अच्छे से अच्छा कुछ बना के उनको खिलाऊं, कुछ मेरी बढ़ाई हो। हर एक लड़की यही चाहती है। मगर बहुत बार क्या होता है कि रिस्पॉन्स में उसे उल्टा ही मिलता है, चाहे वो जितना मर्जी बहू है। एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई है बहू की कि भाई वो जितना मर्जी, क्योंकि ना ऐसा होता है हम औरतों के नसीब में बढ़ाइयाँ कभी लिखी ही नहीं होती। और ये एक कुदरत का नियम ही है कि ससुराल में कोई बहुत ज़्यादा किस्मत वाली लड़की होती है जो उसकी बढ़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मैंने खाना जो तिलकुट था वो बना दिया। अब इसके बाद जो है मेरे यहाँ ना रायता खाने में बनता है ज़रूर। तो इधर मैं रायता ही बना रही थी, और रसोई का काम अभी पूरा ही घर का काम फैला हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना काम जो है मैं किचन से ही स्टार्ट करूं। तो इधर रायते की तैयारी कर रही हूं, और बच्चों के आने का टाइम तो अभी है, मगर वही रहता है ना कि खाना वगैरह रेडी हो जाए फिर मैं कुछ भी काम करती रहूं। मैं एक तरह से तो थोड़ा सा जो है ना कि काम ख़त्म हो, कम से कम एक लेवल तक ये होता है कि एक रसोई का काम ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद कोई और काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने रसोई पूरी साफ़ कर दी थी। अब जो है फटाफट से जो सारे ये बर्तन मैं जो है ये लगा लेती हूँ।
तो ना अभी रसोई का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई मम्मी जी के कमरे में। आज क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी, तो जब अब पता है क्या हो रहा है, जैसे ही धूप मैं देखती हूँ ना कि अच्छी निकल रही है, तो मैं उसी दिन जो है फटाफट से कमरों की जो बेडशीट वगैरह मुझे धोनी होती है मैं धो लेती हूँ। क्योंकि पता है धूप का एक ऐसा है कि इतनी ज़रूरी है सर्दी में, तो जब तक कपड़ों में धूप नहीं लगती ना, मुझे तो ऐसे लगता है कोई स्मेल स्मेल सी आ रही है। तो इसीलिए मेरा तो मतलब माइंड पहले ही सेट रहता है कि अगर धूप दिख गई तो भाई बेडशीट वगैरह धो लो। और मम्मी जी की रूम की बेडशीट वैसे तो 4 या 5 ही दिन हुए थे, मगर सर्दी में होता ही है ना कि मतलब सर्दी के कपड़े ज़्यादा दिन बिछे रहें तो मेरे को तो इरिटेशन होती ही होती है। मैंने सोचा चलो जो है कि चेंज कर देते हैं और दूसरा वाला कंबल बिछा देती हूँ यहाँ पे। और सर्दी में ना मैं जो है गरम चादर ही बिछाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये विंटर वाली जो चादरें हैं ना भाई बहुत गर्म रहती हैं। और एक इतना मतलब आराम हो गया ना इस टाइम पे। जब हम लोग छोटे थे ना तब तो हमारी मम्मी जो है कॉटन की बेडशीट बिछाती थी और इतनी ठंड लगती थी और रजाइयाँ ओढ़ते थे। उस टाइम पे देखो इतने कंबल भी नहीं चलते थे फर वगैरह वाले, आप लोगों को कुछ पुराना टाइम याद हो तो अब तो इतनी मतलब सर्दी में इतना मतलब वैरायटी चल गई हैं, वेलवेट की, शनील की चादरें या गरम वुलन टाइप की। तो भाई बहुत ज़माना चेंज हो गया है जब से अब तक। और देखो ये मेरी जो बेडशीट बिछी है ना, कितनी प्यारा लुक आ रहा है इसका। तो यहाँ मम्मी जी का रूम मैंने बढ़िया से सेट कर दिया है और इधर अब मैं लगती हूँ झाड़ू पोछा करने में। और ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे जो है फटाफट से झाड़ू लगाते हैं, और झाड़ू के बाद एक बार में ही जो है पूरे रूम में पोछा लगा दूँगी, क्योंकि कल ही रूम जो है मैंने घर की जो सफाई करी थी ना, पूरी धुलाई करी थी। पूरा घर मैंने अच्छे से जो है धोया था। सर्दियों में वैसे मैं काफ़ी टाइम में धोती हूँ, तो कल पूरा घर सर्फ से धुला हुआ है, तो आज तो बस नॉर्मल पोछा ही लगाना है।